नमस्कार दोस्तों, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अध्यापक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न बताऊँगा। ये जो प्रश्न है ये CTET, UPTET, UTET और अन्य स्टेट में होने वाले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो कृपया मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो कैंडिडेट्स टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया लास्ट तक ज़रूर देखें। प्रश्न 1, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? जो कांच के जार तथा बोतल हैं उनमें अचार भरने से पूर्व उन्हें सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? इसका उत्तर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। प्रश्न 2, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। जो बगुला है वो भैंस पर क्यों बैठता है? इसका उत्तर है बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। जो बगुला और भैंस होता है उसमें सहजीवी का संबंध होता है। प्रश्न 3, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? जो वर्ली होता है ये एक पारंपरिक कला का प्रकार होता है। वर्ली नामक स्थान भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। प्रश्न 4, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। जो तमिलनाडु राज्य है उसके निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं वो हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। प्रश्न 5, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल जाता है, अहमदाबाद से अगर कोई व्यक्ति केरल जा रहा है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किन राज्यों में, किन पर्वतों में हैं? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। तो ये जो सुरंगें हैं ये पश्चिमी घाट में हैं। ये जो यात्रा हो रही है ये ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा है। और जब वह व्यक्ति अनेक सुरंगों को पार करता है तो ये सुरंगें किन पर्वतों में होती हैं? ये पश्चिमी घाट में होती हैं। प्रश्न 6, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ये गोल है। वास्तव में जो पृथ्वी है उस पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किन लोगों के सापेक्ष भारत में रहने वाले लोग उल्टे हो सकते हैं? इसका उत्तर है अर्जेंटीना। ये जो क्वेश्चन है ये पिछले टेट एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगामी जो टेट एग्ज़ाम है CTET, UPTET, UTET और अन्य स्टेट के जो टेट एग्जाम्स हैं उनमें भी इन प्रश्नों के आने की बहुत अधिक संभावना है। और अब बीएड जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पेपर 1 दे सकते हैं। तो जो EVS सब्जेक्ट है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख के आप बार बार इन प्रश्नों को रिपीट कीजिएगा। प्रश्न 7, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि। जो मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ये सलाह दी जाती है कि ठहरे पानी पर तेल डाल दें। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मच्छर तेल की, इसका उत्तर है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। जो मच्छर होते हैं वो तेल की परत में फंस जाते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? वह कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ए ततैया बर्रा, बी चींटी, सी दीमक, डी मकड़ी। इसका क्या उत्तर होगा? डी मकड़ी। जो मकड़ी होती है वो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहती है। बाकी जो इसमें जो दे रखे हैं ततैया बर्रा, चींटी, दीमक, ये मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ रहते हैं। प्रश्न 8, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? जो कुडुक है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? उत्तर झारखंड। झारखंड की कुडुक कहाँ की भाषा है? झारखंड की। प्रश्न 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा वर्ष 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है?
जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है वर्ष 2005 के अनुसार, उसमें से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? ए भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम, डी ऊर्जा। इसका सही आंसर है ए भोजन। प्रश्न 10, अवतल प्रश्न 11 है, माफी चाहूँगा। प्रश्न 11, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। जब अवतल दर्पण के अत्यंत निकट हम किसी बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तर आभासी, सीधा एवं आवर्धित। प्रश्न 12, निम्नलिखित में कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? इनमें जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? ए अरावली हिल्स, बी खासी हिल्स पहाड़ियाँ, सी हिमालय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है हिमालय। जो हिमालय है वो भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। प्रश्न 13, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? जो राजस्थान राज्य है उसका राज्य पशु कौन सा है? इसका उत्तर है ऊंट। प्रश्न 14, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? इन विकल्पों में से वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? ए वाहन, बी उद्योग, सी ठोस अवशिष्ट, डी धूल के कण। इसका जो उत्तर है वो है ठोस अवशिष्ट। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? जो उद्यान कृषि होती है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? ए बॉटनी, बी हॉर्टिकल्चर, सी जियोलॉजी, डी एनाटॉमी। उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। इसका उत्तर होगा बी हॉर्टिकल्चर। जो उद्यान कृषि होती है उसका अध्ययन हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। प्रश्न 16, प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? जो प्रयोजना विधि होती है उसमें मुख्य कितने सोपान प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर है 6। प्रयोजना विधि में मुख्य 6 सोपान प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 17, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? जो सिद्धांत है विशिष्ट से सामान्य, वो सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? उत्तर होगा इसका आगमन विधि में। जो आगमन विधि होती है उसमें विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। प्रश्न 18, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन विषय में अगर रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? उत्तर होगा मनोरंजक एवं खेल संबंधी। तो जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का जो तरीका है वो मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। प्रश्न 19, कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? इन विकल्पों में से जो सामग्री दी गई इसमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? ए बुलेटिन बोर्ड, बी OHP, सी प्रतिमान, डी फ्लेनल बोर्ड। इसका उत्तर होगा बी OHP। प्रश्न 20, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? जो एक अच्छा प्रश्न पत्र होता है उसकी क्या विशेषता होती है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी ए व बी दोनों, और डी व्यापकता विस्तृत। इसका उत्तर होगा ए व बी दोनों। जो अच्छा प्रश्न पत्र है उसकी विशेषता होनी चाहिए वैधता और विश्वसनीयता। दोस्तों, अपने चैनल RG स्टूडियो में मैंने जो आगामी टेट एग्जाम्स होने वाले हैं इनके लिए EVS, विज्ञान और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वीडियोस बना रखे हैं। आप इन्हें मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और मैं जो टेट एग्जाम्स होते हैं रेलवे, बैंक और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वीडियो बनाता हूं। और मैं जो नए गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म आते हैं जॉब्स और एडमिशन के लिए, उनके लिए वीडियो बनाता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल RG स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।